और सरकारी नियम ये बताता है कि एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाए तो जब तक फिर से सरकार से आदेश न मिले तो किसी तरह का आप सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ आए हैं तो मैं 15 मिनट में अपनी बात रखूंगा और आपसे माफ़ी चाहेंगे। यहाँ से पदयात्रा आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब फिर से जाकर इलेक्शन कमीशन को उनका आदेश लेना पड़ेगा। 1-2 दिन में जब परमिशन मिलेगा तभी आगे की पदयात्रा कर सकते हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, हमने कोई दल बनाया है और हम वोट भी नहीं मांगते। अभी एक 1-1.5 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, अलग अलग दल का लोग आएगा, आपसे पार्टी नेता वोट मांगेगा। हम वोट मांगने नहीं आए। 1.5-2 बरस से यही बात कह रहे हैं कि वोट नहीं मांगते। लोगों को विश्वास नहीं होता, सोचता है कि इतना घूम रहे हैं, जरूर वोटें मांगने के लिए घूम रहे हो। अभी 2 महीना के बाद चुनाव है, कोई चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जन स्वराज के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये अभियान क्यों चला रहे हैं? आप वोट तो जीवन भर से देते आए। हर 2-2.5 बरस पर कोई ना कोई आता है, वो आपको बताता है हमको वोट दीजिए, हम आएंगे, आपका सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। आपको सुनते हैं और लोगों पर, नेताओं पर, दलों पर भरोसा करके उसको वोट देते हैं, उसको राजा बनाते हैं। आपने पहले 40-45 साल तक कांग्रेस को जिताया, फिर 15 साल आपने गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 18 साल से बिहार में नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का लोग धोखा किया, जीतने के बाद हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए ये अभियान वोट मांगने का नहीं है, ये अभियान है आपको बताने का कि क्या करें, आप क्या कीजिए जिससे आपके और आपके बच्चों के गरीबी से निकलने का रास्ता खुले। अभी 15 मिनट में हम आपको भाषण नहीं देंगे, वही रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे अगर वो समझ जाइएगा तो लिख के लीजिए, लिख के हमसे ले लीजिए। 2 बरस में के अंदर आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई यहाँ हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आपको बात अच्छा लगे तो अपनाइए, और न अच्छा लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। और मेरा आपसे अनुरोध है, ताली मत बजाइए। हम नेता नहीं हैं, आपका ताली सुनने नहीं आए। आपस में बात मत कीजिए, हमारा गला फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं। 15 मिनट आप आए हैं तो शांति से बात सुनिए, आपके दिमाग में अंदर घुस जाएगा, आपको आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। दुनिया में जितना लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो,
तो कोई न कोई रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती से कम कमाई करना है तो उसके लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए। और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। ये 3 को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप बिहार में ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत को देखिए तो आपको पता चलेगा